सेहत नहीं है तो कुछ ही नहीं है। घर का कोई सरबराह को कुछ हो जाए तो सारा घर ख़राब हो जाता है, इसलिए लगवाना चाहिए। वबा है, बहुत है, हमारे जानने वालों का भी हुआ है और हम देखते रह गए। बहुत ये है। रिलेटिव में किसी का एक्सपायर तो नहीं हुआ? मेरी एक जानने वाली है दोस्त, और जो बहुत करीब थी उनका अचानक हो गया इसी के अंदर, तो मुझे तो बहुत अफसोस हुआ था। साहब वैक्सीन सेंटर के बाहर खड़े हैं, वैक्सीन लगवाई आपने? लगवाना चाहिए? मास्क नहीं पहना आपने? मास्क पहनना चाहिए? मास्क लगाना चाहिए, हुकूमत ने कहा है। हाँ, लगाना चाहिए। कोरोना तो है लेकिन वैक्सीन अपने ऊपर है, लेकिन अब तो लगवानी है क्योंकि ज़रूरत है। हकीकत को मानना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई पैगाम हुकूमत पाकिस्तान से, सिंध हुकूमत से? नहीं, कोई पैगाम नहीं है, मैं सेटिस्फाई हूँ। इतना रश है, क्या वैक्सीनेशन लगाएं हम? नहीं, अंदर से फैसिलिटेट सही नहीं किया उन्होंने, सही चीज़ें, ट्रीटमेंट। इतना लंबी लाइन है, इतनी लंबी क्राउड है, कहाँ हम लोग खड़े होंगे? हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रॉब्लम तो हमें भी है, नहीं लगवाना चाह रहे, लेकिन अब मजबूरी है। जाहिर सी बात है, हमारे CNIC बंद कर देंगे कह रहे हैं। हम जाहिर सी बात है, हम अपनी शिनाख्त के बगैर तो कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल बनाना चाहिए। कि कराची की आबादी कितनी आप जानती हैं? बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक 7 करोड़ से अब्बा भी होगी अभी है। तो अगर ये सही चीज़ है तो लगवा लेना चाहिए। मोबाइल की सिम बंद हो जाएंगी, इसका हमें ज़्यादा डर है। मौत का डर नहीं है हमें, सिम का डर ज़्यादा है। जब से सिम बंद करने का बोला है, रश आप देखे बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अरशद अली और आप देख रहे हैं बका न्यूज़। बका न्यूज़, वतन की बका। आज बका की बात जो चल रही है, आवाम की बका के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं वैक्सीनेशन सेंटर, वैक्सीन सेंटर के बाहर, जो कि वाक़ है हसन स्क्वायर एक्सपो सेंटर में, जिसके इंतजाम किए गए हैं। उसके बाहर हम जानेंगे कि आवाम की 2 दिनों से हम राय आपके सामने रख रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट, अल्फ़ा वेरिएंट और ये जो केसेस मुस्बत आना, क्वारंटाइन सेंटर्स का बढ़ जाना, मौत की शरह में इजाफा हो जाना, केसेस डायग्नोस मज़ीद होना और मज़ीद हर किस्म के नए वायरस का सामने आना, तो मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ राय हमने सामने रखी है। आप कुछ का कहना है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए, कुछ का कहना है कि नहीं लगवानी चाहिए। मुख्तलिफ़ किस्म का लोग जो है मुख्तलिफ़ किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार हैं। आखिर ऐसे में आवाम जो यहाँ पर मौजूद है वो क्या राय रखती है, क्या सोच रखती है, आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चलिएगा। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। माँ जी, ये जो बहुत सारी मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ सोच है, 2 दिन से हम कोविड-19 पर प्रोग्राम कर रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट जो ख़तरनाक, अल्फ़ा से भी और दीगर और वेरिएंट से भी ख़तरनाक है। ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन ना लगवाएं, लेकिन कुछ कहते हैं कि लगवाएं। आप यहाँ किस मद में खड़ी हैं? नहीं, लगवाना चाहिए, इसलिए कि सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ ही नहीं है। घर का कोई सरबराह को कुछ हो जाए तो सारा घर ख़राब हो जाता है, इसलिए लगवाना चाहिए। हम भी लगवाने आए हैं, अभी मैं खड़ी भी अपने शौहर का इंतज़ार कर रही हूँ। बच्चा लेने गए हैं उनको, वो भी लेकर आएंगे, हम लगाएंगे भी टीका। और हर एक बंदे को लगाना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ हुकूमत को ये अपील करूँगी, जैसा पोलियो के टीके लगाते ना, अगर इस तरह से निज़ाम कर दे तो और इससे ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे कि हर एक घर में बंदा लगाया हुआ होगा। कुछ लोग हैं कन्फ्यूजन का शिकार हैं, वो कह रहे हैं कि ये कोई वबा ही नहीं है, ये कुछ कह रहे हैं कि भाई वबा है, बहुत है, हमारे जानने वालों का भी हुआ है और हम देखते रह गए। बहुत ये है। रिलेटिव में किसी का एक्सपायर तो नहीं हुआ? मेरी एक जानने वाली है दोस्त, और जो बहुत करीब थी उनका अचानक हो गया इसी के अंदर, तो मुझे तो बहुत अफसोस हुआ था। जब से मैं भी डर गई हूँ और मैंने खुद अपने बच्चे को कहा कि बेटा आज अबू को भी और हम खुद जाएंगे और टीका लगा कर आएंगे। अभी मैं इसी के इंतज़ार में खड़ी हुई हूँ कि मेरे बच्चे आए तो हमारे शोर हम अंदर आए, टीका लगा के आए। आवाम से अपील करना चाहेंगे टीके के हवाले से, हिफाजती इक़दाम हर एक बंदे को जो 40 से के करीब है या 40 से ऊपर है, सब आके लगाएं, सब लगाएं, इसलिए कि अपना घर दार अगर चलाना है तो ये अल्लाह की तरफ से अब क्या करें, ये अब आ गया है तो ये हमें तो सहना पड़ेगा ना हर सूरत में। हर आवाम को चाहिए कि आए और यहाँ लगाएं, कुछ नहीं हो रहा इससे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र। आप नाम जानना चाहिए? गयास हुसैन। गयास भाई, वैक्सीन सेंटर के बाहर हैं, पैसेंजर का वेट कर रहे हैं? जी भाई। अच्छा, मुझे बताइए, आपने मास्क नहीं पहना हुआ, वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? अब ये तो सही पता नहीं है कि क्या है इसके बारे में। आपकी क्या राय है? कोरोना है? हाँ है तो। मास्क लगाना चाहिए, हुकूमत ने कहा है। हाँ लगाना चाहिए, अपनी सेफ्टी भी है। अपनी सेफ्टी के लिए तो आपने मास्क नहीं लगाया हुआ? लगा लेंगे। लगा लेंगे। किसी ने निकाल लिया। अच्छा, निकाल लिया किसी ने? मास्क छुपा के रखा था आपने? नहीं, यहीं पर ही लगा हुआ था। मास्क तो मुंह पे लगाना है।
हाँ लगाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये कहें, लोग बहुत सारे कंफ्यूज हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कोविड-19 नहीं है, वैक्सीन लगवाना नहीं चाहिए, कुछ कहते हैं कि भाई वैक्सीन लगवाएं, कोविड-19 है, आप क्या कहेंगे? कोरोना तो है लेकिन ये वैक्सीन अपने ऊपर है, लेकिन अब तो लगवानी है क्योंकि ज़रूरत है हर जगह। कोरोना है, आपने देखा है, आपको कैसे पता? एक दो जगह देखा है लोगों को मैं। आवाम से कुछ कहना चाहेंगे सेफ्टी के हवाले से? नहीं भाई, यही है कि अपनी सेफ्टी खुद करें आप। बहुत शुक्रिया, अपनी सेफ्टी खुद करें। आइए मज़ीद बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वैक्सीन के लिए आए थे? जी बिल्कुल, मैं आया था और ये है कि रश है काफ़ी और मुझे बड़ा सेटिस्फिकेशन अंदर मिली। कैसे ट्रीट किया उन्होंने? बहुत ही अच्छा ट्रीट किया, मगर ये है कि कतार में खड़ा होना पड़ता है, उसमें ये है कि बंदे को वो करनी पड़ती है, तकलीफ़ उठानी पड़ती है। बाकी अंदर जो है हाल में प्रॉपर तरीके से सारा डील कर रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं। बहरहाल ये अच्छे तरीके से बर्ताव किया अच्छा, है। हमारी आवाम, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, हम 2 दिन से प्रोग्राम कर रहे हैं डेल्टा वेरिएंट पर, तो मुझे आवाम को ये बताएं कि कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए। ऐसे में आप क्या राय रखते हैं, कुछ कहना चाहेंगे आवाम से? मेरी ये राय है कि इसमें ये है कि बंदा जो अपने आप को तो सेफ ही करता है, मगर उसमें जो कंसर्ट जो उसके साथ बंदे हैं, मसलन फैमिली वाले, जो भी फैमिली हजरात हैं, उनकी सेफ्टी है और बंदा फिर सेफ होकर अपना रोज़गार कर सकता है। बेसिकली यही है, मेरा ये राय है कि उसके साथ अपनी फैमिली भी सेफ रहेगी, आप भी सेफ रहेंगे और जो है चीज़ एक फैक्ट है तो फैक्ट को, हकीकत को मानना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई पैगाम हुकूमत पाकिस्तान से, सिंध हुकूमत से? नहीं, कोई पैगाम नहीं है, मैं सेटिस्फाई हूँ, ये अच्छा है। और मगर ये है कि और सेंटर मज़ीद खोलना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट का अच्छा बर्ताव है, ये कदम अच्छा है, मगर इसमें से ये होना चाहिए कि और मज़ीद भी एक सेंटर खोलने चाहिए। जैसे चाइना में हुआ था कि एक सिग्नल पे लगा रहे थे वैक्सीन, तो वो एक फैसिलिटेड हो, तो उसमें ये है कि आवाम को जितना फैसिलिटेड हो, लोकेशन ज़्यादा होंगी तो सेंटर ज़्यादा होंगे, उसमें आसानी होगी। ये मेरी राय है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा कि हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि वैक्सीन सेंटर बढ़ाएं, ताकि 2 करोड़ हम लिखते हैं लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा जो है यकीनी तौर पर आबादी है, उसको फैसिलिटी हासिल करने में आसानी हो सके। मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो वैक्सीन सेंटर से बाहर आ रहे हैं। आइए बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, वैक्सीन के हवाले से मैडम कुछ कहेंगे? इतना रश है, क्या वैक्सीनेशन लगाएं हम? नहीं, अंदर से फैसिलिटेट सही नहीं किया उन्होंने, सही चीज़ें, ट्रीटमेंट। इतना लंबी लाइन है, इतनी लंबी क्राउड है, कहाँ हम लोग खड़े होंगे? हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कुछ तो सेंटर जोन बनाने चाहिए। बिल्कुल रूल तो बनाए एटलीस्ट के भाई जल्दी जल्दी, या फिर लाइन के लिए लोगों को ज़्यादा करते हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवानी है एटलीस्ट मे बी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन ना लगवाएं, लोग तजब्जुब का शिकार हैं, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? प्रॉब्लम तो हमें भी ये नहीं लगवाना चाह रहे, लेकिन अब मजबूरी है, जाहिर सी बात है। हमारे CNIC बंद कर देंगे कह रहे हैं, अब जाहिर सी बात है हम अपनी शिनाख्त के बगैर तो कुछ कर नहीं सकते। अब बाकी अल्लाह की जो मर्ज़ी, जो रात अल्लाह ने रखी है वो रात अल्लाह ने रखी है, बाकी डिपेंड ऑन। हुकूमत पाकिस्तान से कुछ कहना चाहेंगी वैक्सीन के हवाले? वैक्सीन यही, हम तो आए थे वैक्सीन लगाने पर जो है वो बस रश देख के जा रहे हैं। नहीं तो आप फिर कब लगवाएंगे? फिर देखें, अब कर रहे हैं भाग दौड़। आप नहीं समझती वैक्सीन सेंटर को और बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बनाना चाहिए। आपकी कराची की आबादी कितनी आप जानती हैं? बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक 7 करोड़ से अब्बा ही होगी अभी है बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं का एक सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि फैमिलीज है, मीन्स की सब जगह मतलब लगनी चाहिए कि बंदा, अभी इधर इतना रश है तो इंसान को यही है ना कि अगर अपने एरिया में होगा तो फिर हम वहीं से लगा ले, इतना में भागदौड़ ना करना पड़े। नहीं, अब ये भी नहीं है ना कि हम लोग कहीं जा रहे हैं अपनी वैक्सीनेशन लगवाने, वो बिल्कुल सही लगवा रहे हैं, का एक्सपायरी हमें लगवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो तो हमें इफेक्ट करेगी ना मे बी, क्योंकि जाहिर सी बात है इन लोगों को तो सिर्फ लगवाने से मतलब है। अब हम लोगों ने तो लगानी, हमारे तो आगे फैमिली भी है पीछे, जाहिर सी बात है उनकी कौन सपोर्ट है हमारे अलावा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमें राय दे रही थी और बताया कि वैक्सीन सेंटर को बढ़ाना चाहिए। आबादी हमारे पास ऐसा कहना था इनका कि 7 करोड़ की आबादी है और वैक्सीन सेंटर कम है, लिखते हम 2 करोड़ हैं, इन्होंने कहा कि 7 करोड़ है। आइए मज़ीद बुज़ुर्ग से जानने की कोशिश करते हैं, बुज़ुर्ग इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गो। वालेकुम सलाम। बुज़ुर्गो कैसे हैं, ठीक हैं? अल्लाह करो। बुज़ुर्गो, आवाम में तज़ब्ज़ुब पाया जाता है, कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन ना लगवाएं, कुछ लोगों का कहना है वैक्सीन लगवाएं। आवाम मुकम्मल तौर पर अवेयर नहीं है, कुछ डंडे के ज़ोर पर, कुछ मजबूरी के ज़ोर पर जो है वो लगवा रही हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है कि कोविड अपना वजूद रखता है, क्या कोविड हमें मुतासिर कर सकता है, क्या हमें वैक्सीन लगानी चाहिए, SOPs का ख्याल रखना चाहिए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बात यह है कि देखो, मौत तो बारक है,
अभी बहुत से लोगों में ये तासुर है कि साहब 2 साल के बाद मर जाएंगे वैक्सीन लगवा के, और अगर बगैर वैक्सीन के इंसान मर जाएगा तो उसके क्या है। मैं तो ये कहता हूँ अगर ये सही है, अल्लाह ताला हम तो कहते हैं कि हमारे मुल्क और हमारी कौम की हिफाजत फरमाए, तो अगर ये सही चीज़ है तो लगवा लेना चाहिए। पता कैसे चलेगा सही है गलत है? आवाम यही तो कंफ्यूज है। कंफ्यूज तो है, लेकिन अब जो है अब बहुत सी तो ये हुकूमत ने कह दिया, हुकूमत को फॉलो कर रही है, बहुत सख्तियाँ हो रही हैं, लेकिन ये है कि अब लगवाना ज़रूरी होगा। अब देखो ना, ये ज़्यादा रज इसलिए है कि अब जो हमें मौत से नहीं, हमें सिम से ज़्यादा डर हो रही है। मोबाइल की सिम बंद हो जाएंगी, इसका हमें ज़्यादा डर है। मौत का डर नहीं है हमें, सिम का डर ज़्यादा है। जब से सिम बंद करने का बोला है, रश आप देखें बढ़ गया। माशाल्लाह बुजुर्ग, आप सफ़ेद रेश भाई खुद मैंने लगवाई है, उस वक्त रश नहीं था, अल्लाह का शुक्र है बड़े आराम से लग गई। अब जहाँ पे इन्होंने कहा कि सिम बंद कर देंगे तो वो फ़ौरन पब्लिक निकल गई बाहर। को बात को दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, बहुत माजरत के साथ आपकी बात काट भी रहा हूँ। माशाल्लाह से बारिश लग रहे हैं, आप सफ़ेद रेश हैं। आप ये नहीं समझते कि आवाम जो है मरने से जितना डर रही है, मरने की तैयारी कम कर रही है? बात दरअसल ये है कि इंसान हमारे जो है ना बस ऐसे ही हैं। हर आदमी अपनी अपनी जो है बोलियाँ बोल रहा है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। कोई मौत से डरने के लिए वो हो रहा है, मौत से डर रहा है, कोई मौत से नहीं डर रहा। वो कहता है कि नहीं यार मौत तो बारह के आनी है, चाहे साल में आए, 2 साल में आए, 10 साल में आए। तो बहुत से तो बोले यार लगवा लो वैक्सीन, बहुत से कह रहे नहीं लगवा। आवाम हुकूमत को इस तरह फॉलो कर रही है वैक्सीन के मामले में। देख लीजिए, क्या आप समझते हैं कि आवाम अल्लाह के भी लॉज को इसी तरह फॉलो कर रही है? फॉलो तो खैर नहीं कर रही, पर्दगी आम है, वो तो है। करप्शन भरा हुआ है, हर कोई चोरी में लगा है, हर कोई माल बनाने में दुनिया 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 के पीछे है। ऐसे में लोग दूसरी डायरेक्शन पर तो नहीं जा रहे? कुछ कहना चाहेंगे भाई? ये तो देखो ना, आपसे मैं ये बातें यूँ कर रहा हूँ, आप मजहबी लग रहे हैं इसलिए थोड़ा। करप्शन जो है वो तो अपनी जगह है। मेरी तो ये अल्लाह से ये दुआ है कि अगर अल्लाह पाक ने हमें इसे वैक्सीन के ज़रिए अगर बचाना होगा तो बचा लेगा। और हम तो कहते हैं कि अल्लाह ताला से हमारी ये दुआ है, हमारी पूरी कौम जो है ना वो इस चीज़ की तरफ आ जाए कि नमाज अदा करे, अल्लाह से दुआ करे। इस जो ये आया हुआ है वायरस, जो वायरस आया हुआ, अल्लाह ताला इसे हमारे मुल्क से दूर करे, हमारे मुल्क और कौम पे जो है अपना फजल और करम कर फरमाए। हरामकारी से बचे, गुनाहों से बचे, झूठ से बचे। तो अल्लाह ताला को खुश करने के लिए जो है ना ये अहम चीज़ें हैं कि हमें अच्छे चीज़ें अपनाना चाहिए। अल्लाह ताला ने 2 रास्ते बताए, एक अच्छाई का, एक बुराई का। हमें चाहिए कि अच्छाई का रास्ता हमें इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बुजुर्ग थे, उन्होंने बात की, अपना परसेप्शन, अपने थॉट्स हमारे सामने रखे कि जनाब अली अल्लाह से दोस्ती लगाएं और अल्लाह से जो है अल्लाह को मना लें, अल्लाह को राज़ी कर लें, तो फिर तमाम सिस्टम यकीनी तौर पर ठीक हो जाएगा। और ना सिर्फ ठीक हो जाएगा बल्कि दुनिया में अमन शांति फैल जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर तीसरी जंग अज़ीम, दज्जाली फितने और दज्जाल का और आखिरी लड़ाई का क्या होगा? बहुत अजीब तरीके के अजीब तरफ ले गया मैं बात को। ऐसा कहना था उनका, और अगर ऐसा हो जाएगा हमें इस पर ईमान है कि नबी अलैहिस्सलाम की बेशतर अहादीसें हमारे पास मौजूद हैं और कुरान की बहुत सारी आयत मौजूद हैं कि जिसमें जो है कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम के तहत अल्लाह ने बता दिया कि एक न एक दिन सारी चीज़ों को फ़ना हो जाना है, सिर्फ आपकी जो अल्लाह की ज़ात है वो बाकी रहेगी। आखिर अगर दुनिया में हर तरफ अमन शांति और अच्छे काम होने लगेंगे तो फिर यकीनी तौर पर यह बात कहना दुरुस्त तो नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि दुनिया में फिर क़यामत कैसे आएगी, आखिर कब सुधार पैदा होगा, आखिर दुनिया का क्या बनेगा, किस डगर पर जा रही है। सारी चीज़ें रखी आपके सामने, फ़ैसला करना है आपने कि कौन सही है कौन गलत है। प्रोग्राम देख रहे थे आप बका न्यूज़ से। अपने कैमरामैन अमजद बारिया और अपने मेज़बान अरशद अली को दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलेंगे दूसरे प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।